मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल, दिव्य मतलब अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान कह रहे मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जो इस प्रकार तत्व से जान लेता है, तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मुझे जान लेता। देखो भगवान कृष्ण जब मैं कह रहे मैं, तो मैं दो तरह से बोलता, एक तो ज्ञानी का मैं, एक अज्ञानी का मैं। जब वो अज्ञानी मैं कहता मैं, तो उसका अहंकार बोलता, उसका शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य बोलता कि वो शरीर को मैं कह रहा है, मन को बुद्धि को मैं कह रहा है, तो उसका अहंकार बोलता है। और जब ज्ञानी मैं कहता है तो ज्ञानी का अहंकार नहीं बोलता है, उसका तादात्म्य, ज्ञानी का तादात्म्य आत्मा से है, परमात्मा से है। इसलिए तो ज्ञानियों की जो उद्घोष हुआ महावाक्य के रूप में अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम वहां पे भी है, मैं वहां पे भी है, लेकिन वो मैं कौन है? ब्रह्म है। वो शरीर नहीं है, वो सीमित नहीं है, वो असीम है, वो व्यापक है। ब्रह्म शब्द संस्कृत की बृहद धातु से बना, जिसका अर्थ है व्यापक, एक्सटेंडेड। परमात्मा व्यापक है समष्टि में। और जब एक ज्ञानी कह रहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो उसका तादात्म्य सारी सृष्टि के साथ है, सारे जीवन के साथ है, सारे विस्तार के साथ है। सारे विस्तार में, सारे ब्रह्म, सारे जगत में जो व्याप्त है उसके साथ उसका तादात्म्य है। फिर शरीर से मात्र नहीं, वो सीमित के साथ नहीं, असीम के साथ उसका संबंध। इसलिए स्वामी राम कभी कहते थे कि ये तारे और चांद सूर्य मेरे अंदर घूमते हैं, ये तारे चांद सूर्य सब मेरे अंदर घूमते हैं। अब किसके अंदर घूमते? शरीर या चेतना? अगर चेतना के साथ, आत्मा के साथ तादात्म्य है,
और फिर वो मैं कह रहा, तो उसका मैं ज्ञानी का मैं है, ब्रह्म का मैं है, परमात्मा का मैं है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे कर्म, जन्म और कर्म दिव्य है। और देखो असलियत तो यह, सच्चाई यह है कि भगवान कृष्ण के ही जन्म और कर्म दिव्य नहीं है, सभी के जीवन सभी का दिव्य है, जीवन सभी का दिव्य है। क्यों? जैसे हम जीवन समझ रहे वो जीवन नहीं है। हमने शरीर को जीवन समझा, वो जीवन नहीं है। जैसे नदी के दो किनारे हैं, अगर हमने किनारों को नदी मान लिया तो कल नदी सूख भी जाए तो किनारे तो रहेंगे, और किनारे रहेंगे तो वो कहेगा यही तो नदी है। ऐसे ही जीवन के दो किनारे हैं, जन्म और मृत्यु। अब ये जीवन के किनारे, ये कहना चाहिए शरीर का जन्म हुआ, शरीर की मृत्यु, और इन दोनों के बीच में शरीर की उम्र है, जीवन है। लेकिन वो जीवन शरीर के रूप में है तो प्रकट है, और मौत के बाद अप्रगट है। जीवन नष्ट नहीं हुआ, जो जन्म से प्रकट हुआ जीवन, वो मौत के बाद नष्ट नहीं हुआ। मौत, जन्म के पहले भी जीवन था, मौत के बाद भी जीवन रहेगा। जन्म मृत्यु तो ऐसी ही घटना मात्र है, जैसे कोई गंगा गंगोत्री से चली, गौमुख से चली, हिमालय से चली, और किसी घाट के निकट से निकली, और घाट ये कहे कि मैंने गंगा पैदा की। घाट को ये अहंकार हो जाए कि मैंने ये गंगा पैदा की। गंगा बहुत दूर से आई और बहुत दूर जाएगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं जन्म के पहले भी जीवन था, मौत के बाद भी जीवन रहेगा। यह जीवन अलौकिक है, दिव्य है। हम जो बाहर से एक पत्थर को आप उठाएं तो पत्थर को छू के आप कह सकते हैं कि पत्थर को जान सकते हैं छूकर। पत्थर को छूकर, स्पर्श करके, हाथ में पकड़ के आप पत्थर को जान सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को आप छू के उसके बारे में जान सकते हैं? किसी व्यक्ति का स्पर्श करके उसको आप जान सकते हैं? किसी व्यक्ति को आप सूंघ के आप जान सकते हैं? किसी व्यक्ति को आंख से देख के आप जान सकते हैं? अब जो जो हमारे ज्ञान की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, इन्होंने जो जो भी बताएंगे ज्ञानेंद्रिय, शरीर तक की खबर करेंगे। शरीर से अलग, शरीर से भिन्न आत्मा क्या है, जीवन क्या है, उसकी कोई खबर इनको नहीं होगी। वो इंद्रियों से परे है। इंद्रियां खबर देती हैं लौकिक की, जो लौकिक है उसकी खबर इंद्रियों से मिलेगी, लेकिन जो अलौकिक है उसकी खबर इंद्रियों से नहीं मिलेगी। उसकी कोई सूचना, उसकी कोई जानकारी इंद्रियों से नहीं मिले, वो इंद्रियों का विषय नहीं। इसलिए परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए तो आरती में कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। परमात्मा को क्या कहते? तुम हो एक अगोचर। अगोचर शब्द का अर्थ है गो मानी इंद्रिय, और गोचर मानी इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। इंद्रियां जिसमें चरती हैं, विचरती हैं, उन्हें कहते हैं गोचर। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय आ लगा के निगेटिव किया कि तुम इंद्रिय और इंद्रियों के विषय नहीं हो। तो आत्मा, परमात्मा और इंद्रिय और इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए उसको कहा अलौकिक है, वो दिव्य है। और भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जिसने उस मैं के साथ जुड़ा, उस चेतना के साथ जिसका लगाव है, तादात्म्य है, ऐसा आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, और वो सबके अंदर, मैंने कहा वो खाली कृष्ण में नहीं, सभी में। आप एक बिजली को कैसे जानोगे? अगर बिजली, तुम कहोगे बिजली को मैंने देखा, कैसे देखा? ट्यूब के रूप में देखा, बल्ब के रूप में देखा। बल्ब जल रहा है तो बिजली है, पंखा चल रहा तो बिजली है, फ्रिज चल रहा तो बिजली है, हीटर चल रहा तो बिजली है। तो अब क्या कहोगे, बिजली कैसी है? तो एक आदमी कहेगा बिजली में रोशनी है, दूसरा आदमी कहेगा बिजली में हवा है।
क्योंकि पंखा देखा उसने। तीसरा आदमी कहेगा नहीं बिजली तो ठंडी है, क्योंकि वो फ्रिज में ठंडी पैदा देती है। चौथा आदमी कहेगा नहीं बिजली बहुत गर्म है, क्योंकि उसने हीटर देखा। अब ये सभी के सभी उपकरण जो बिजली के माध्यम से चल रहे हैं, ये उपकरणों का धर्म है, लेकिन बिजली का धर्म नहीं है। ये उपकरणों का स्वभाव है, ये उपकरणों का धर्म है, लेकिन बिजली का धर्म नहीं है, बिजली का स्वभाव नहीं है। और अगर तुम बिजली को छू के भी देखो और झटका लगता है, वो भी बिजली नहीं है, वो भी बिजली नहीं है। बिजली को जानने का कोई उपाय नहीं है, वो अलौकिक है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। ऐसे ही परमात्मा अलौकिक है, उसे इंद्रियों से जानने का कोई उपाय नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य, और भगवान कहते और भगवान ये भी कह रहे कि जो तत्व से मुझे जानते हैं, तत्व से जानना क्या है? तत्व से जानना यही अर्थ है कि जो भगवान के अंदर है वही हमारे अंदर है। जो भगवान के अंदर है जीवन अलौकिक, वही जीवन अलौकिक हमारे अंदर भी है। भगवान सागर हैं तो हम बूंद हैं, और बूंद में भी वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जो पूरे सागर में है। तत्वता पूरा का पूरा सागर किससे बना है? जल किससे बना है? H2O से। एक बूंद में भी वही H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और पूरे सागर में भी वही H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तत्व से अगर बूंद ने जान लिया कि मैं हाइड्रोजन हूं, H2O हूं, तो बूंद में और सागर में क्या फर्क है? तत्व से कोई फर्क नहीं। इसलिए किस कहते हनुमान जी से जब पूछा भगवान राम ने कि हमारा तुम्हारा क्या संबंध है, जब हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा हमारा तुम्हारा क्या संबंध है, तो हनुमान जी ने कहा देखो, देह दृष्टि से देखे, देह दृष्टि से देखे तो वो आप भगवान हैं, मैं आपका सेवक हूं, दास हूं। आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं देह दृष्टि से। और तत्व से देखें तो जो आप है वही मैं हूं। जो तत्व से देखें तो जो आप है वही मैं हूं। शरीर के भेद होंगे, कोई राजा होगा तो कोई भिखारी होगा, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, कोई ऊंचे पद पर होगा कोई नीचे पद पर, कोई बहुत सम्मानित होगा कोई बहुत अपमानित होगा, कोई बहुत यश कीर्ति वाला होगा, कोई ऐसा होगा जिसकी कोई यश कीर्ति नहीं होगी। ये सारे भेद लौकिक हैं, लेकिन जब अलौकिक आते हैं, तत्व से जानते हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। राजा और भिखारी में कोई फर्क नहीं है, अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है, ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं है, छोटे और बड़े में कोई फर्क नहीं है, तत्वता स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं। जो तत्व से भगवान कहते हैं जो मुझे जानते हो, यही हमारे सारी दुनिया में आप देखें इस तरीके की दो धारणाएं। जब क्राइस्ट ने ये कहा कि मैं ही भगवान का पुत्र हूं, मैं भगवान के नजदीक हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं, आई एम द ओनली सन ऑफ गॉड, तो जीसस क्राइस्ट को सूली पर लगाया। मंसूर ने कहा अनहल हक, मंसूर ने कहा अनहल हक कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही खुदा हूं, तो मंसूर को मुसलमानों ने टुकड़े टुकड़े करके काट दिया कि ये आदमी तो काफिर है, अपने को भगवान कह रहा। अब ये भेद था मुस्लिम संस्कृति और क्राइस्ट के समय का कि उनको सूली पर चढ़ाया, मंसूर को काट दिया, जीसस को सूली पर चढ़ाया। लेकिन यही बात कृष्ण कह रहे, कृष्ण भी वही कह रहे कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन कृष्ण के साथ वो उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान था लोगों को, और वेदों में उपनिषदों में यही कहा तत्त्वमसि, वेदों ने यही कहा तत्त्वमसि, तुम ही वही हो,
तुम भी वही हो। उस परमात्मा की तरफ इशारा कर, तुम भी वही हो। हमारे ज्ञानी जब ये बात कहते हैं तत्त्वमसि, गुरु उसने अब ज्ञान दिया कि तुम भी वही हो। साधक जब साधना में जाता तो जो कहा गुरु का ज्ञान पर विचार करता, ध्यान करता, साधना करता, उस ज्ञान को पचाता, तब वो कहता अहम प्रज्ञानम ब्रह्म। अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, हमारे अंदर जो ज्ञान है वो ब्रह्म है। हमारे अंदर भी जो ज्ञान है वो ब्रह्म है। और गहरे अनुभव में जाता तो कहता अहम आत्मानम ब्रह्म, हमारे अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म है। और गहरे ध्यान में जाता तो कहता अब आत्मा और परमात्मा दो ना रहे, अब बूंद और सागर दो नहीं, अंदर का आकाश और बाहर का आकाश दो नहीं, अब दोनों एक ही हैं। तो उसकी उद्घोषणा क्या होती है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन हमने भी वही किया। सूली को, जीसस को सूली पर चढ़ा के लोगों ने अपने से दूर किया, और हमने उनको भगवान बना के दूर किया कि मंदिर में रख दो, पूजा करो इनको, ये पूजा के लिए है, ये तो भगवान है, हम भगवान नहीं। ये भगवान है, हम भगवान नहीं। उनको दूर कर दिया। और दूर करने के दो ही उपाय है, एक पूजा के रूप में। अगर बीज ये कहे कि तुम भी वही हो, एक वृक्ष अगर बीज को ये कहे, एक वृक्ष बीज को ये कहे तुम भी वही हो, और बीज पूजने लगे वृक्ष को कि आप तो पूजा योग्य हो, आप तो इतना विशाल बट वृक्ष बन गए हो, आप तो पूजा योग्य हो, तो उसकी पूजा से उसने अपने को बचा लिया कि ये महान है, वो मैं महान नहीं हो सकता। अगर बीज को ये समझ आ जाए कि ये वृक्ष किसी दिन बीज था, ये वृक्ष भी किसी दिन बीज ही था, और जब इसने अपने को जमीन में दबाया, अंकुरित हुआ, धीरे धीरे ये वृक्ष बना, और वही पूरी की पूरी संभावना इस बीज में भी निहित है। ये पूरी की पूरी पोटेंशियलिटी, पूरी की पूरी संभावना इस बीज में भी निहित है कि ये वृक्ष बन सकता। लेकिन अगर वो सिर्फ पूजने में लग गया और उस इशारे को ना समझा, तत्वता नहीं समझा, कृष्ण के मानने वालों ने कृष्ण की पूजा तो की, लेकिन कृष्ण को तत्व से नहीं समझा। और तत्व से समझा होता तो कृष्ण का इशारा यही था कि अगर मैं वृक्ष हूं तो वो वृक्ष तुम भी हो, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। कृष्ण की वाणी में है मैं तुम्हारा भविष्य हूं। और कृष्ण कह रहे कि तुम मेरे भूत हो, मैं भी कल बीज ही था, मैं भी पहले बीज ही था, उसी बीज से वृक्ष बना, और जिस बीज से वृक्ष मैं बना वही संभावना तुम्हारे अंदर भी निहित है, वही तुम भी हो। लेकिन हम पूजने वालों ने उनको भगवान कह के अपने को दूर कर लिया कि ये अपना काम थोड़ा ही है, वो तो भगवान है। वो दोनों के दोनों देखे, एक ने कृष्ण की हत्या की, वो भी उतने ही अज्ञानी थे, और दोनों ने कृष्ण की पूजा में लग गए, अपने को दूर कर लिया। लेकिन जो दोनों ने कृष्ण को तत्वता नहीं समझा, जो भगवान कृष्ण कह रहे जिन्होंने तत्वता मुझे समझा, तत्वता मुझे समझा, मतलब कृष्ण को ये कहने की जरूरत नहीं थी। जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, तत्व से जान लेता, कहने की जरूरत नहीं थी। तत्व से जानने का अर्थ है कि जो तत्व कृष्ण के अंदर है वही में हमारे अंदर है। वही अर्जुन में भी वही परमात्मा है, जो कृष्ण में जितना परमात्मा है वही अर्जुन में भी है। और अगर अर्जुन समझ ले ये बात तो कि मैं भी वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूं। एक कोई कहते हैं, कोई एक शेर का बच्चा, शेर का छोटा बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ गया, शेर शेरनी से बिछुड़ गया, और एक भेड़ के समुदाय में रहने लगा, भेड़ के समूह में रहने लगा। अब धीरे धीरे जैसे भेड़ बकरियां घास खाती वो भी घास खाने लगा।
जैसे भेड़ बकरियां डर की परिस्थिति में डर के भागती, मैं करती, बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा सिर बन गया, लेकिन स्वभाव उसका वही है कि डर की परिस्थिति में वो भी डरे, मैं करे, भागे। एक बार किसी बड़े शेर ने जंगल में भेड़ों के समूह पर आक्रमण किया, और जब भेड़ों के समूह पर आक्रमण किया इस बड़े जंगली शेर ने, तो उसने देखा कि उन भेड़ों के साथ एक बड़ा बलवान शेर भी भाग रहा है। भेड़ें ही नहीं भाग रही हैं, शेर भी भाग रहा है, और भेड़ें ही नहीं डर रही हैं, शेर भी डर रहा है। भेड़ें ही नहीं कांप रही हैं, ये शेर भी कांप रहा है। उस शेर ने भेड़ों को ना पकड़ के इस शेर को ही पकड़ा, जो कांप रहा था, भयभीत था, डरा हुआ था, इसे पकड़ा, और इसे पकड़ के लाते नदी के किनारे, और नदी के किनारे नदी के जल में इसका मुंह और अपना मुंह दिखा के कहा, देख जो मैं हूं वही तू है। नदी के जल में अपना रूप दिखा के उसकी तरफ इशारा किया, देख इस जल में प्रतिबिंब कि जो मैं हूं वही तू है, तत्त्वमसि, तू भी वही है, तू भी वही है जो मैं हूं। अगर मैं जंगल का राजा हूं तो तू भी जंगल का राजा है, लेकिन तू कुसंग से, भेड़ों का संग करके, कुसंग करके तूने अपने को भेड़ मान लिया, और डर रहा, भयभीत हो रहा, कांप रहा। जब शेर ने उसे अपना चेहरा दिखाया, उसका चेहरा देखा, तो वो उससे होश आया, ज्ञान आया कि मैं तो जंगल का राजा हूं, मैं अपने को भेड़ मान रहा था और डर रहा था। ऐसे ही भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जो मैं हूं वही तू है, तू तत्वता अपने को जान, तत्व से जो तू है वही मैं हूं, मुझ में तुझ में कोई फर्क नहीं है। और जो भगवान कहते हैं तत्व से जान लेते हैं, वो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जो जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जो जान लेता है तत्व से, वो शरीर को त्याग कर फिर उसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अगर एक बूंद ने यह समझ लिया कि मैं सागर हूं, और सागर के साथ अगर उसने विलय किया, सागर ही हो गई, तो अब दोबारा बूंद कैसे बनेगी? जो बूंद एक बार सागर में विलय हो गई, सागर में मिल गई, उसे सागर से अलग करने का क्या उपाय? कोई उपाय नहीं कि उस बूंद को सागर से अलग किया जा सके। अब उसका दोबारा जन्म हो, फिर सागर से बूंद का फिर जन्म अब नहीं होगा, बूंद गई तो उसका दूसरा जन्म नहीं होता, भगवान कहते हैं। और मुझे ही प्राप्त होता, मुझे प्राप्त होने का अर्थ है कि अब वो सागर बन गई, अब बूंद भी सागर बन गई। वो भगवान जब बोल रहे तो सागर की तरह बोल रहे, परमात्मा की तरह बोल रहे। तो जीव भी जब परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता, सीमित असीम के प्रति, क्षुद्र विराट के प्रति, जीव परमात्मा के प्रति जब समर्पित हो जाता, जैसे बूंद सागर में विलय हो गई, तो वो दोनों एक हो जाते। अब जीव और ब्रह्म से अलग करने का कोई उपाय नहीं। जैसे बूंद को सागर से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही जीव को परमात्मा से अलग करने का कोई उपाय नहीं, दोनों एक ही रूप हो गए। अब उनका दोबारा जन्म कैसे? ऐसे लोग जो जीवन मुक्त हो जाते हैं वो विदेह मुक्त हो जाते हैं। जो आत्मज्ञानी जीवन मुक्त हो जाते हैं, लिविंग लिबरेटेड, वो मरने के बाद फिर उनका जन्म नहीं होता, वो विदेह मुक्त भी हो जाते, रिवर्स नहीं होता उनका, क्योंकि बूंद अब बूंद ना रही, वो सागर हो गई। अब उसकी कोई कामना नहीं, अब उसकी कोई मांग नहीं है, अब उसकी कोई वासना नहीं, अब उसकी कोई चाह ना रही। जब तक ये चाह रहेगी, मांग रहेगी, वासना रहेगी, तब तक वो अपने को सीमित रखेगी, संभालेगी, तब तक बूंद बूंद की तरह अपने को संभालेगी, सागर नहीं होने देगी। ये कामना, ये वासना, ये अहंकार अपने को सीमित करके रखेगा विराट से, तो फिर तब तक तो उसका जन्म होगा, मृत्यु होगी, आवागमन रहेगा। लेकिन जिस दिन ये अहंकार छूटा, ये स्वप्न टूटा, ये कामना हटी, वासना हटी,
और तत्वता अपने को जाना कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां ना, इससे भिन्न परम आत्मा हूं, तो फिर दोनों में एक अलग ना हुआ, बूंद बूंद ना रही, वो सागर हो गई। और मरने के बाद जब बूंद सागर में विलय हो गई तो अब दोबारा उसका अलग कैसे की जा सकती? बूंद भी सागर हो गई। भगवान कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाता, मुझे प्राप्त हो जाता कि अब वो जीव भी ब्रह्म हो गया, वो बूंद भी सागर हो गई, और बूंद को सागर से अलग करने का कोई उपाय नहीं है। तो भगवान कह रहे जो मेरे को जन्म और कर्म से दिव्य अलौकिक मानते हैं और जो मुझे तत्व से जानते हैं, वो शरीर को त्याग कर फिर उनका जन्म नहीं होता है और परमात्मा में एक हो जाते हैं, भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मैंने कहा हर जीव में, हर इंसान में वही परमात्मा छिपा हुआ है, कोई उससे दूर नहीं है, कोई उससे अलग नहीं है, बस यही है तत्वता हम जान लें अपने को। जब तक ये कामनाएं हैं, वासनाएं, ये सारी कामना वासना ये सारी की सारी अहंकार, और अहंकार का अर्थ है कि हमारा तादात्म्य शरीर और मन तक है, इंद्रियों तक है। जिस दिन ये इंद्रियों से, शरीर मन से हटके तादात्म्य चेतना के साथ जुड़ेगा, उस दिन आवागमन से मुक्त हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया, दुखों से मुक्त हो गया। ऐसा आत्मज्ञानी जो जीवन मुक्त हो गया, वो दुखों से मुक्त हो गया। अब उसकी कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, तो पुनर्जन्म नहीं फिर आने का कोई, क्योंकि व्यक्ति कामना, जब तक ये कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक बार बार संसार में आना पड़ेगा। ये कामनाएं हमें खींच के लाएंगे, ये वासनाएं हमें वापस लेके आएंगे। ये मैं और मेरा रहेंगे, वासना रहेगी, अहंकार रहेगा, कामनाएं रहेंगी, तो आवागमन रहेगा, जन्म मृत्यु रहेगी, बार 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 आना जाना रहेगा। लेकिन ऐसा जो आत्मज्ञानी, जो आत्मा के साथ जुड़ गया है, तत्व से अपने को जान लिया है कि मैं चेतन हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं आत्मा हूं, वो जीवन मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं है। भगवान कहते वो तो मेरे में ही समा गया, वो अब असीम हो गया, वो विराट हो गया, वो सागर हो गया, बूंद ना रही, अब सागर हो गया। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बीते राग भय क्रोधा, बीते राग भय क्रोधा, मनमया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद भावम आगतः। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित, जो मुझ में अनन्य रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब भगवान के स्वरूप को प्राप्त कौन हो चुके हैं? पहली बात कह रहे भगवान, जिनके राग भय, बीत राग भय क्रोधा, जो भय राग, बीत राग, राग भय और क्रोध से मुक्त हैं, एक बात कह रहे भगवान। दूसरी बात कह रहे मन माया, जो अनन्य रूप से मेरे प्रति शरणागति हैं, समर्पित हैं। और तीसरी बात कह रहे भगवान के आश्रित हुए हैं, जो अनन्य रूप से भगवान के आश्रित हुए हैं, और ज्ञान रूपी तप से जो पवित्र हुए हैं, जो ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए हैं, ऐसे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, भगवान कहते। तो पहली बात भगवान के बीत राग भय क्रोध। अब ये पहले भी ये शब्द आया है, बीत राग भय क्रोधा, फिर भगवान उसी शब्द को फिर दोहरा रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी है और जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है, तो उसकी पहली शर्त यही है कि वो वीत राग भय क्रोधा है। वीत राग शब्द का राग
वीतराग का कोई विलोम शब्द नहीं है। जैसे आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, ऐसे वीतराग का कोई विलोम नहीं है। राग का विपरीत है, राग का विलोम है, राग का विपरीत है विराग। सुख का जैसे दुख विलोम शब्द है, ऐसी राग का विपरीत विलोम शब्द है विराग। लेकिन भगवान विराग नहीं कह रहे, भगवान वीतराग कह रहे। राग और विराग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का एक है लेकिन उसकी साइड दो हैं, टू साइड ऑफ सेम कॉइन। जहां राग वहां विराग। आज राग है तो कल विराग हो गया हुआ। अब जो आप देखें संसार में धन के प्रति, परिवार के प्रति, पद के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति जो राग है, कभी कभी इनसे व्यक्ति उकता जाता तो विराग आ जाता। जिनकी तरफ मुंह करके दौड़ता तो कभी पीट करके दौड़ने लगता उनसे। किसी के सामने रुपया रखो तो उसके मुंह से लात टपकती है, पैसा। और दूसरे के सामने जिस रागी है उसके मुंह में लार आएगी, उसको उसमें सुख मिल रहा है, उसको उसमें लालच है, वो पाना चाहता है। और दूसरा कोई विरागी है, वो देख के आंख बंद करेगा, उसे दुख मिल रहा है। एक के लिए वो शत्रु है, दूसरे के लिए मित्र है। एक के लिए सुख है, दूसरे के लिए दुख है। एक उसकी तरफ मुंह करके भाग रहा है, एक उसकी तरफ से पीट करके भाग रहा है। कारण दोनों में वही, कारण दोनों में धन है। कोई स्त्री की तरफ मुंह करके भागता तो कोई स्त्री से मुंह पीट करके भागता। कारण दोनों में स्त्री, कारण दोनों में धन है। इसलिए कभी कभी लोग देखो, एक व्यक्ति जब धन का संग्रह करता तो कहता है कि मेरे पास इतना धन है, वो गिनता है कि मेरे पास इतना धन है। और जितना ज्यादा उसके धन के साथ एक के साथ शून्य लगता जाता, इतने शून्य लग गए, लाख हुआ, 10 लाख हुआ, करोड़ हुआ, 100 करोड़ हुआ, 1000 करोड़ हुआ, उतना ज्यादा वो गिन रहा है। क्योंकि उसका राग है, उसको उसमें से सुख मिल रहा है, उसकी आसक्ति है। जितना ज्यादा उसका शून्य लग रही है, जितना ज्यादा उसका गणित आगे बढ़ रहा है, जितना ज्यादा उसका धन बढ़ रहा है, उतना वो बढ़ रहा है कि मैं बड़ा हो रहा हूं। धन बड़ा हुआ तो मैं बड़ा हुआ। अब दूसरी तरफ व्यक्ति देखो, एक धन के प्रति लालायित है, आकर्षित है, संग्रह कर रहा है। दूसरा व्यक्ति धन छोड़ के भाग रहा है। और जब धन छोड़ के भाग रहा है तो वो भी बता रहा है कि हमने लाखों करोड़ों में लात मारी है। गिनती उसके पास भी है, संख्या उसके पास भी है कि कितने में लात मारी। 1000 में लाख मारी, कि लाख में मारी, कि लात के करोड़ में मारी। अभी पैसा उसके लिए मूल्यवान है, इसलिए वो बता रहा कि इतने में लात मारी, इतना कुछ था मेरे पास। अभी वो इसके लिए व्यर्थ नहीं, वो सार्थक है। सोचो, अगर त्याग में भी बताना पड़े कि हमने ये त्याग किया तो वो सार्थक है। कोई आदमी घर की सफाई करता और कूड़ा बाहर फेंक देता तो किसी पड़ोसी को बताने नहीं जाता कि आज मैंने कूड़े का त्याग किया। किसी पड़ोसी को, किसी व्यक्ति को, किसी को बताने नहीं जाता कि आज मैंने बड़ा त्याग किया, क्या कि कूड़ा का त्याग किया। अब जैसे व्यर्थ ही समझ लिया, उसकी चर्चा क्या। अगर चर्चा है तो वो मूल्यवान है, तो सार्थक है। अगर चर्चा है तो वो सार्थक है। तो वीतराग का अर्थ है कि ना वो उससे भाग रहा है, ना भोग रहा है, ना मुंह करके दौड़ना है, ना पीठ करके दौड़ रहा है, ना पाने में उत्सुक है, ना त्यागने में उत्सुक है। कोई उत्सुकता ना रही उसे, ना पाने की, ना त्यागने की। याज्ञवल्क्य जी के जीवन की एक घटना कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थीं, मैत्री और कात्यायनी। वृद्धावस्था में, चौथी अवस्था में, संन्यास की अवस्था में याज्ञवल्क्य जी ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और दोनों पत्नियों को बुला के कहा, देखो
मेरे पास जो धन संपत्ति है, मैं ये संपत्ति तुम दोनों में आधी आधी बांट के दे रहा हूं। मेरे पास जो भी धन संपत्ति है ये तुम दोनों को आधी आधी में बांट कर दे रहा हूं। बहुत धन संपत्ति थी याज्ञवल्क्य जी के पास, और मैं अब वन में जा रहा। कहते हैं मैत्रेयी सामान्य स्त्री थी, स्वीकार कर लेती, लेकिन कात्यायनी ने प्रश्न किया, अगर इस धन में सुख है, धन कुछ सार्थक है, धन ये मूल्यवान है, तो आप इसे छोड़कर क्यों जा रहे? अगर धन में सुख है, धन सार्थक है, धन मूल्यवान है, तो आप इसका त्याग करके क्यों जा रहे? फिर आप भी इसका भोग करें। और अगर ये धन सार्थक नहीं है, व्यर्थ है, मूल्यहीन है, तो जिस धन की खोज में आप जा रहे हो, जो इससे भी मूल्यवान है, जिसे छोड़ के आप जा रहे हैं, कुछ इससे भी जो मूल्यवान है, जिसकी खोज में आप जा रहे हो, तो मुझे उसके लिए क्यों रोक रहे हो? फिर मैं भी उसी धन की खोज में निकले। अगर इससे भी कुछ मूल्यवान है, इससे भी ज्यादा कुछ सार्थक है, याज्ञवल्क्य जी को होश आया कि जैसे वो त्यागने की बात समझ रहे थे, अभी उसमें मूल्य था, उसके साथ अहंकार था, उसकी कीमत थी, इसलिए मैं इतनी बड़ी संपदा तुम दोनों को दे रहे। लेकिन कात्यायनी के मन में उसके प्रति कोई संपदा का कोई मूल आकर्षण नहीं था। इससे भी बड़ी अगर कोई संपदा है, जब भगवान बुद्ध और महावीर को कोई कहता था, भगवान बुद्ध को कहता था आपने इतना कुछ त्यागा, तो वो कहते थे मैंने त्यागा नहीं, मैंने पाया बहुत कुछ। जो त्यागा वो तो मैंने खाली मात्र चमकीले झूठे पत्थर थे वो छोड़ दिए, लेकिन पाया मैंने हीरा। हाथ खाली हुआ तो पत्थर थे वो छूट गए, वो हीरे मैंने पा लिए। जो मूल्यहीन था वो छूट गया, जब मूल्यवान था वो हाथ में आ गया। जो व्यर्थ था वो छूट गया, सार्थक था वो हाथ में आ गया। तो वो कहते हमने त्यागा नहीं, मैंने परम भोग को पाया, मैंने परमात्मा को पाया, मैंने हीरे पाए। ऐसा व्यक्ति जिसे उस हीरे की समझ आ जाए, फिर वो ना वो भागने की कोशिश करता, ना भोगने की कोशिश, ना वो भागता है ना भोगता, वो जाग गया। ना वो त्यागी है ना संग्रही है, ना रागी है ना विरागी है, वो वीतरागी हो गया, दोनों से पार हो गया, राग के पार हो गया। अब विपरीत में नहीं जा रहा कि राग के विपरीत जाए, दोनों से मुक्त हो गया, वीतरागी हो गया। ऐसा व्यक्ति संसार से पलायन नहीं करता, संसार के बीच में रहता। अब ऐसे उदाहरण हैं, देखो महाराज जनक ने कहां पलायन किया? महाराज जनक ने पलायन नहीं किया, और भगवान कृष्ण ने कौन सा पलायन किया? संसार में रहे, सबके बीच में रहे, लेकिन जागे हुए रहे, होश पूर्वक जिए, जागे हुए, न आकर्षण में न विकर्षण में, न राग में न विराग में, बीतरागता में जीवन जिए। महाराज जनक बीतरागता में जीवन जिए, भगवान कृष्ण बीतरागता में जीवन जिए। अब सोचो, भगवान कृष्ण जैसे जो उदाहरण हमारे सामने दे रहे हैं, वो पलायन नहीं किए। जब सत्य को उन्होंने जान लिया तो भागने का कोई कारण नहीं। अगर भाग रहे हैं एक मूर्छा में, तो वो भी एक स्वप्न है। एक स्वप्न में खोए सोए सोए भोग रहा है, एक सोए सोए भाग रहा है। एक भोग रहा है और एक भाग रहा है, दोनों सोए हुए, दोनों स्वप्न में। तो भगवान कहते हैं जो जाग गया है, जो जाग गया है वो वीतरागता में। अब जिसका राग गया उसका भय भी गया। वीतराग भय क्रोध, जिसका राग गया उसका भय गया। राग क्या है कि जो हमने पाया वो छूट ना जाए, छिन ना जाए। तो भय भी रहता है कि कुछ जो हमने पाया, जो धन पाया, जो पद पाया, जो प्रतिष्ठा पाई, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा कोई छिन ना जाए, कोई छूट ना जाए। तो हर समय भयभीत रहता। देखो धनवानों को कितनी सिक्योरिटी खड़ी करती है कि कोई धन ना ले जाए, और पद वालों के आसपास देखो कितनी चिंता में रहते हैं कि कोई कुर्सी छीन ना ले,
क्योंकि जिनके पास कुर्सियां नहीं है वो कुर्सियां खींचने में लगे, उतारने में लगे। उनकी व्याकुलता यह है कि वो बिना कुर्सी के रह नहीं सकते, तो वो खींचने में लगे हैं कि कैसे इनको उतारो, कुछ ना कुछ उपद्रव खड़े करो इन्हें कुर्सी से नीचे उतारने के लिए। तो वो 24 घंटे उनको उनकी कुर्सी छीनने में लगे हैं, दूसरा व्यक्ति कुर्सी संभालने में लगा है, तो भय भी है। अगर कुर्सी का आकर्षण है तो भय भी होगा, राग है तो भय भी होगा, और भय है तो क्रोध भी होगा। भय है तो क्रोध भी होगा, क्योंकि जब जो जिससे लगा कि ये व्यक्ति छीन रहा है, ये रुकावट है, ये अवरोध है, ये बाधा खड़ी कर रहा है, मेरी कामना की पूर्ति में ये व्यक्ति बाधा खड़ी कर रहा है, रुकावट डाल रहा है, ये हमें वहां तक नहीं पहुंचने पा रहा है जहां हमें जाना है, जहां पहुंचना है, धन में या पद में, तो वहां क्रोध भी आता व्यक्ति को उसके प्रति कि जो अवरोध खड़ा कर रहा, रुकावट डाल रहा। लेकिन ध्यान रहे, यहां पे शासन करने वाले जनक जैसे लोग भी रहे, जो सत्ता पे बैठ के भी, सिंहासन पे बैठ के भी, कुर्सी पर बैठ कर भी, लेकिन अनासक्त रहे, वीतरागी रहे। उस समय वहां भी की होगी लोगों ने, वहां भी कोई ऐसे विरोधी रहे होंगे जो जनक की कुर्सी खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन सत्य सत्य है, जो सत्य को जीते हैं, उस सत्य पर जो आरूढ़ होते हैं, उनके खींचने वालों से उनकी कुर्सी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो लोगों के दिलों में बैठे होते, लोग उन्हें जानते हैं कि इनके दिल, ये व्यक्ति कुर्सी के लिए नहीं है, ये सत्ता का लोलुप नहीं है, ये पद का लोलुप नहीं है, प्रतिष्ठा का लोलुप नहीं है, इसके दिल में कहीं समाज का दर्द है, समाज की कोई पीड़ा है, राष्ट्र का कोई भाव है, राष्ट्र की कोई भक्ति है, तो देश के लिए काम करते हैं। लेकिन जो सत्ता लोलुप हैं, जैसे आज देखो ना किस तरह तरह के बहाने कर करके अपोजिशन, कहीं ये आंदोलन, कहीं वो आंदोलन, कभी इस बहाने से कभी उस बहाने से, उन्हें सहन नहीं हो पा रहा कुर्सी से अलग रह के बैठ कि बिना कुर्सी के जीवन कैसा एक राजनेता का। कुर्सी तो इन प्राण है राजनेताओं के, बिना कुर्सी के तो ये जिंदा रहेंगे, तो ऑक्सीजन है। जैसे बिना ऑक्सीजन के आदमी मर जाता है, ऐसे एक बिना कुर्सी के राजनेता मर रहे हैं जो विरोध में। तो इन्हें कहीं ना कहीं चाहिए कुछ कि किस तरीके से जो कुर्सी खाली हो इससे छीनी जाए। लेकिन जो सत्य का जीवन जीते हैं, सत्य पर आरूढ़ हैं, समाज उन्हें समझता है, लोग उन्हें समझते हैं कि एक तरफ पद लोलुप है, एक दूसरी तरफ व्यक्ति ऐसा है जो निष्ठावान है, समर्पित है, ईमानदार है, देशभक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो वीतराग है, वीतराग भय क्रोध है, जिसके अंदर से ना राग रहा, ना भय रहा, ना क्रोध रहा, ना जो अब भाग रहा है ना भोग रहा है, जो जाग गया और ठहर गया अपनी जगह पे, ना पूरब ना पश्चिम, कोई चुनाव नहीं, ना स्त्री की तरफ दौड़ रहा है, ना स्त्री से आंख बंद कर रहा है, ना धन की तरफ दौड़ रहा है, ना धन से आंख बंद कर रहा है, ना पद की चाह कर रहा है, ना पद से पलायन कर रहा है। परमात्मा जैसे रखे उसकी रजा में राजी है, वो समर्पित है, वो जागा हुआ है। वीतराग भय क्रोध है, भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो सर्वथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं। और कह रहे भगवान कहते मनमया, जो मुझको अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित है, मनमया मुझ में समर्पित है। जो समर्पित है मनमया अनन्य भाव से, अनन्य का अर्थ है कि अब दूसरा ना रहा, अब दो नहीं रहे, मैं और तू दो नहीं रहे, भक्त और भगवान दो ना रहे, अब मैं नहीं तू ही तू है, मैं नहीं तू। बूंद बूंद और सागर दो नहीं है, बूंद मिटी तो सागर बनी। और अनन्य भाव से, अनन्य का अर्थ है अब दूसरा ना रहा, एक ही हो गए, एक ही हो गए। बूंद सागर हो गई, अब बूंद ना रही, सीमित असीम हो गई, क्षुद्र विराट हो गया। जो भगवान कहते मन माया, जो मुझ में अनन्य भाव से, जो इतना अब ये समर्पण कब होगा, ऐसा अनन्य भाव कब आएगा, जब मैं हटेगा, अहंकार हटेगा।
जब ये अहंकार हटे, मैं हटे, तो मैं हटे तो तू। कभी कभी लोग वो भजन गाते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं। कबीर की वाणी में है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। और प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। कबीर कहते हैं जब तक मैं था तो मुझे गुरु ना मिला, जब तक मैं था तो मुझे गुरु ना मिला, अब गुरु मिला तो मैं ना रहा। और प्रेम का मार्ग, समर्पण का मार्ग इतना तंग है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मैं और गुरु। अगर मिलन होगा, बूंद और सागर का मिलन होगा, तो एक को मिटना होगा, बूंद को मिटना होगा। सीमित मिटेगा तो असीम बनेगा, बूंद मिटेगी तो सागर बनेगी। बूंद और सागर दो नहीं रह सकते। और जब तक दूरी है, दो है, तो अहंकार है, तो मिलन नहीं है, तो अनन्न नहीं है। अन्न का अर्थ है जब दूसरा ना रहा, अब एक ही रह गया, अन्न ना रहा। तो कबीर कहते हैं जब तक ये मैं रहा, तब तक परमात्मा ना मिला, गुरु ना मिला, ज्ञान ना मिला। अब मैं ना रहा, तू ही हो गया, परमात्मा ही परमात्मा है। कहते हैं बोधिसत्व के पास जापान का सम्राट बू मिलने जाता, और बोधिसत्व से कहा जरा मेरे पास समय का अभाव है, संक्षेप में मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दो जो जीवन में बहुत जरूरी हो, ऐसा ज्ञान जो जीवन का परम अभिप्राय हो, जीवन की परम अभिप्सा हो, परम सौभाग्य हो इस जीवन का, ऐसा कुछ मुझे ज्ञान संक्षेप में दें। तो जब ये बोधिसत्व से पूछा ऐसा जीवन का परम सौभाग्य, ऐसा कोई ज्ञान, तो बोधिसत्व ने कहा नंबर 1 का परम सौभाग्य ये कि तुम पैदा ना होते। नंबर 1 का परम सौभाग्य तुम पैदा ना होते। अब वो पैदा तो हो चुके, तो नंबर 2 का परम सौभाग्य यह है कि जितनी जल्दी हो मृत्यु को स्वीकार करो, मृत्यु को वर्ण करो, मर जाओ। ना मालूम उस राजा समझा या ना समझा, लेकिन बोधिसत्व का इशारा था कि जीवन का परम सौभाग्य होता कि तेरे अंदर ये अहंकार पैदा ना होता, ये मैं पैदा ना होता, ये अहंकार का जन्म ना होता। अब वो हो चुका है, तो नंबर 2 का परम सौभाग्य यह है कि इस अहंकार से मुक्त हो जाओ, इस मैं से मुक्त हो जाओ। ये मैं पीड़ा है, ये मैं दुख है, ये बंधन है। तो भगवान कहते हैं जो मनमाया है, जो भगवान कहते हैं जो मनमाया है, माम उपाश्रिता, जो मेरे मुझ में प्रेम अनन्य भाव से मेरे आश्रित रहने वाला है, जो भगवान के आश्रित है। भगवान के आश्रित का अर्थ है वो भगवान में विलय हो गए, भगवान के प्रति समर्पित हो गए, दो ना रहे एक ही हो गया, भगवान ही हो गए, भगवान ही रह गया। अब भक्त ना रहा, भगवान ही रह गया। बूंद ना रही, अब सागर ही रह गया। अहंकार का विसर्जन हो गया, अहंकार का समर्पण हो गया, मैं खत्म हो गया। और जब तक ये मैं रहेगा तो दूरी रहेगी, मैं रहेगी तो मांग रहेगी, मैं रहेगी तो शिकायत रहेगी, मैं रहेगी तो कोई कामना रहेगी, वासना रहेगी। अब जब मैं ही नहीं रहा तो वासना कौन करेगा, मांग कौन करेगा? तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो भगवान में के साथ एक हो गया और ज्ञान तपसा, भगवान कहते ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, ज्ञान तपसा। वैसे तो ज्ञान अपने में ही तप है, ज्ञान स्वयं में तप है, लेकिन भगवान लिख रहे फिर भी 2 शब्द जोड़ दिए, ज्ञान और तपसा। इसका अर्थ यह है कि अज्ञान का भी तप होता है, ज्ञान रूपी तप है अगर भगवान कह रहे तो यानी अज्ञान रूपी तप भी होता है। और अज्ञान रूपी तप क्या है? जो अहंकार का पोषण हो, जो अहंकार से किया जाए, जिससे अहंकार को बल मिले।
कभी कभी आप लोगों को देखो जो तरह तरह से अपने शरीर को सताते हैं। कोई खड़ेसरी होते हैं, खड़े हो जाते तो कहते बैठेंगे नहीं, अब जबरदस्ती बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। और ये भी है कि लोग कितने हैं, अन्यथा लोग कहेंगे हम बैठ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि खड़ेसरी बाबा आप बैठ गए। अहंकार का पोषण मिलता है, लोग क्या कहेंगे। और लोगों अखबार की कटिंग रखेंगे कि बाबा का देखो इतना प्रचार हो रहा है कि इतने सालों से खड़े हुए हैं, इतने सालों से मौन में हैं, इतने सालों से खड़े हुए हैं। मेरे कोई मिलने वाले थे राजनेता, एक बार गांव के लोगों ने किसी बात को लेकर उन्हें अनशन पे बिठा दिया। अनशन पे बिठा दिया तो एक आध दिन तो लोग उनके पास आए, भीड़ भाड़ भी हुई, अखबार पत्रकार अखबार वाले भी आए, फोटो वोटो छापी, तो बड़ा उन्हें उत्साह मिला कि मेरी फोटो छप रही है, लोग मेरे पास इतनी भीड़ आ रही है, रोज कितने लोग मुझे गले में फूल माला पहनाने आते हैं। धीरे धीरे गांव में क्या हुआ कि गांव में मनमुटाव हो गया, पार्टियां बन गई। अब उनके पास कोई आना भूल गए, कोई आता ही नहीं, कोई आता नहीं, कोई पत्रकार नहीं आते, कोई फोटोग्राफर नहीं आते, कोई फूल माला लेके नहीं आता, कोई उनकी चर्चा नहीं, अकेले बैठे। तो एक बार जब उनसे मैं मिलने गया तो अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे, कोई उपाय करो, कोई उपाय करो कि मेरा अनशन टूटे कैसे भी। क्योंकि जब तक लोग आते थे तब तक हमें भी हौसला था, हिम्मत थी, अंदर से जोश था कि मेरी रोज फोटो आ रही है अखबार में, हजारों लोग फूल माला लिए मेरे लिए खड़े हैं। अब तो ये भूख सहना मुश्किल हो रही है, लोग तो आते नहीं है, फूल मालाएं आती नहीं है, अखबार में नाम छपते नहीं है, अब तो भूखा रहना ही मुश्किल हो रहा। कोई उपाय करो। अब इतने दिन से 15 दिन से मैं हूं अनशन पर, तो अब एकदम छोड़ना भी जरा अपमान की बात है, वो भी अहंकार को चोट लगेगी कि मैं ऐसे छोड़ दूं। तो ऐसा करो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई मिनिस्टर हो, वो तुड़वा दे आके, और वो कुछ नहीं, सिर्फ इतनी कह दे कि आपकी मांगों पर हम विचार करेंगे। हमारी मांगे पूरी करे ऐसे जरूरी नहीं, बस इतना ही कह दे कि आपकी मांगों पर विचार करेंगे, बस। वो व्यवस्था की गई उनके लिए कि एक मिनिस्टर को बुलवा के उनका व्रत तोड़वाया, उपवास तोड़वाया, उनका अनशन तोड़वाया, मौसमी का जूस पिला के राजनेता ने कह दिया, मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई आपकी मांगों पर विचार करेंगे। वो बेचारे बड़े खुश हुए, कहता इन लोगों ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब ये जो तपस्या, ये भूखा रहना भी, सोचो ये भूखा तो रहा व्यक्ति, लेकिन अहंकार की पूर्ति कि मेरा अहंकार, इसी अहंकार में लोग शरीर को खूब सताते हैं, भूखे रह जाएंगे, खड़े शरीर होके खड़े हो जाएंगे, तरह तरह के शरीर को यातनाएं देंगे। और कभी कभी ऐसे लोगों को देखो, जब कभी कुंभ मेला वाले लगे तो वहां कैसे लोग तरह तरह के शरीर को सताने वाले आते, कोई सूली पर लेटा हुआ, तमाम ऐसे एक बिस्तर बनाते हैं, बिस्तर जैसा, और उस पर कांटे कांटे तमाम लगी हुई, कीले लगी, उसके ऊपर लेटा हुआ है। और लोग फिर कोई फोटो उनकी खींच रहा है, कोई उनको पैसे भी दे रहा है। आएंगे वहां जहां भीड़ हो, लोग हों। अगर जहां भीड़ ना हो, लोग ना हो, तो फिर ऐसी जगह वो नहीं करेगा, क्योंकि अहंकार को प्रोत्साहन कहां से मिलेगा, अहंकार को खुराक कैसे मिलेगा, लोग ना हो, भीड़ ना हो। तो भगवान कहते हैं जो तपते भी हैं, तपस्या भी करते हैं, वो अहंकार के पोषण के लिए, वो अज्ञान की तपस्या है, वो अहंकार की तपस्या है। और अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा ज्ञान तपस्या है। भगवान कहते हैं ज्ञान तपस्या का अर्थ है कि अहंकार से मुक्त होना, अहंकार का त्याग होना। अहंकार हटे, ये मैं हटे, उसका सारा जीवन तपस्या का जीवन है। फिर अहंकार का हटना ही सबसे बड़ी तपस्या है, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ये ज्ञान तपस्या, भगवान कहते हैं ज्ञान तपस्या का अर्थ है, भगवान
भगवान कह रहे हैं कि अहंकार से मुक्त, जो अहंकार से प्रेरित होकर किया जा रहा वो अज्ञान का है, अज्ञान की तपस्या जो अहंकार से प्रेरित होकर किया जा रहा, जिसमें व्यक्ति धन भी चाह रहा, मान चाह रहा, प्रतिष्ठा चाह रहा, वो अज्ञान का है, वो अहंकार से प्रेरणा के शरीर को तपा रहा है। लेकिन जो ज्ञान तपसा है, और ज्ञान अपने में एक तप है, ज्ञान एक जागा हुआ व्यक्ति है, ना वो भागने की दौड़ में ना भोगने की दौड़ में, वो जागा हुआ है, वो सारे आकर्षण से मुक्त हो गया, ना शरीर के पोषण में लगता है, ना शरीर को सताने में लगता है। ऐसा व्यक्ति ना शरीर के पोषण के लिए लालायत है कि शरीर को विलासता में डालें, और न शरीर को सताने में कोई उत्सुकता है, विलासता भी इससे भी नहीं चाहता और सताता भी नहीं। वो मध्यम निकाय, बुद्ध के जैसा मध्यम निकाय, बीच में ठहरा है, न भोग की अति पर, न विलासता की अति पर, न त्याग की अति पर, सभी अतियों से मुक्त है। न त्याग की अति है और न सताने की अति है, न भोगने की अति है, न भागने की अति है, दोनों से मुक्त है और परमात्मा पर समर्पित है। जय जीवन में जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, संयोग जो है वो परमात्मा का प्रसाद है, उसकी रजा में राजी है, अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान तपसा है, जिसके राग भय क्रोध से सर्वथा नष्ट हो गए हैं, मुक्त हो गया है, जो मुझ में अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ये मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान के स्वरूप को प्राप्त होने का अर्थ है कि अहंकार मुक्त हुए, बूंद सागर बनी, बूंद सागर बनी कि सीमित असीम बना। और ये रुकावट कहां थी? बूंद बूंद कब तक रही? जब तक कि अहंकार रहा, मैं रहा, मैं रहा तो तू रहा, तो दो रहे, और जब मैं हटा तो अब तू ही एक ही रह गया। परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा, अहंकार से मुक्त हुआ, समर्पित हुआ, ज्ञान रूपी तप से परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गया। और जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गया, भगवान कहते वो ज्ञान तपसा है। जापान में एक फकीर हुई है ईसुन करके, ईसुन के पास कभी कोई भोजन लाता, भोजन सामने होता, वो आंख बंद करती, और जब आंख बंद करती है तो वो कहती है भगवान ने आज मने किया है कि नहीं खाना है, भगवान ने आज मने किया है नहीं खाना, तो वो मने कर देती कि नहीं खाना है। कभी आंख बंद करती है और आंख बंद करके कहती भगवान ने कहा खा लो, तो खा लेती है। तो जब उसका ऐसा स्वभाव देखा कि कभी वो पहले से नहीं कहती, लोग उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें नहीं खाना था तो पहले से मने कर देते कि मैं आपके लिए लेके ना आती। तो उसने कहा मैंने पूछा ही नहीं भगवान से, जब भोजन सामने आया और मैंने पूछा और जैसा भगवान ने कहा मैंने फिर वैसा किया। तो लोगों को लगा ये ऐसी ही झूठ बोलती, अपने मन, अपना ही मन इसका है, कभी खाना चाहती तो खा लेती, नहीं खाना चाहती ना खाती, लेकिन कहती है भगवान ने मने किया, कहती है ये कि भगवान ने मने किया खा लो ना खाओ, कभी कहती है भगवान ने कहा खा लो तो खा लिया। वो ऐसे 20 साल तक उसका दिनचर्या रही कि सामने, अब उसका पहले क्यों नहीं बता, वो कहती पहले जब भोजन सामने हो तो उससे पूछूं, अब भोजन ही सामने नहीं तो पूछूं कैसे उससे। कहते हैं एक दिन उसके सामने भोजन आया, और जब उसके सामने भोजन आया उसने आंख बंद की और फिर आंख खोली तो उसने कहा भगवान ने मने किया है। आज तो भगवान ने, परमात्मा ने मने किया नहीं खाना है, और परमात्मा ने यह भी कहा है कि बस आज तुम्हारा अंतिम दिन है, परमात्मा ने यह भी कहा कि आज तेरा अंतिम दिन है। अभी तक तो लोग समझते थे अपने मन से ही सब कुछ बोलती है, कहती है, लेकिन जब उस कहा कि परमात्मा ने यह भी कहा कि आज तेरा अंतिम दिन है, तो लोग देखने लगे कि सच में परमात्मा बोलता था या इसका खुद का मन बोलता था। और उस दिन ऐसा ही हुआ
कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले वो आंख बंद करके बैठी और उसके शरीर का प्राणांत हो जाता, श्वास थम जाती, मौत हो जाती। तब लोगों को लगा कि ये खुद नहीं बोलती थी, सच में इसके अंदर परमात्मा बोलता था, इसके अंदर परमात्मा बोलता था। जो व्यक्ति इतना समर्पित हो जाए, अहंकार मुक्त हो जाए, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए, वो परमात्मा नहीं बोलता है, वो तो बांसुरी बन गया, ये विराट के प्रति बांसुरी बन गया। अब शब्द उसके हैं, स्वर उसका है, संगीत उसका है, वो तो समर्पित है। जैसे तू बोल, मैं तो तेरी रजा में राजी। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक बांसुरी की तरह हो जाता कि परमात्मा के अधरों की वो बांसुरी है, वो शब्द उसके हैं, संगीत उसका है, वो निर्णय उसके, क्या करना क्या नहीं करना ये सब निर्णय उसके। तो भगवान कहते जो इस प्रकार से ज्ञान रूपी तप से मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, मन मनाया हो जाता है, मुझे समर्पित हो जाता है और राग भय क्रोध से मुक्त हो जाता है, वो मेरे ही स्वरूप में प्राप्त हो जाता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जब तक वो जीवन में था तो जीवन मुक्त रहा, जब तक जीवन में था तब भी भगवान में समर्पित था, तब भी परमात्मा के स्वरूप में ही समर्पित था, तब भी परमात्मा से दूरी नहीं थी कि दो थे ही नहीं, एक ही एक रह गया था। अब उसके अंदर मैं नहीं रहा, तू ही रहा। अब वो बांसुरी बन गया, जो शब्द स्वर संगीत है वो परमात्मा का हुआ। यीशु ने जो बोला वो परमात्मा की वाणी बोली। यीशु के निर्णय जो थे वो परमात्मा के निर्णय थे। ऐसे महापुरुष जो आत्मज्ञानी हैं, परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, वो जीवन में परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, जीवन मुक्त हैं, और मरने के बाद भी उनका विदेह मुक्त हो जाते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, दूसरा जन्म का कोई कारण नहीं। आज हम यहीं विराम लेते हैं, अगला श्लोक कर लेंगे। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।